अस्सलाम वालेकुम। आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है एमएस एक्सेल के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सेल प्रोग्राम को खोला कैसे जाता है, बंद कैसे करना, इसमें शीट को कैसे महफूज करना, इसमें वर्कशीट, वर्कबुक, एक्सेल लाइनें क्या होती हैं, सतर क्या होता है, सतर की ऊंचाई कम ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, एक्सेल के लिए कॉलम कितने होते हैं, वो उसकी ऊंचाई हाइट कैसे हम कम कर सकते हैं, एक्सेल सेल क्या होता है, इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे आज। अच्छा, शुरू में आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि विंडो के स्टार्ट पर माउस क्लिक करें और सर्च बार में एमएस एक्सेल तहरीर करें। यह एक्सेल प्रोग्राम खोलने का तरीका है कि हम अगर विंडो के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पर सर्च कर एक्सेल एमएस एक्सेल सर्च करें तो हमारे पास ये सामने एमएस एक्सेल का ऑप्शन आ जाता है। इसे हम ओके करेंगे तो ये शीट हमारे पास ओपन हो जाएगी। या फिर आगे दूसरा तरीका है कि वो कहता है कि तो एक मेन्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिक करें या फिर विंडो के डेस्कटॉप पे ये आइकॉन नज़र आएगा। अगर हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं तो ये हमारे पास विंडो है, यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे हम क्लिक करेंगे तो शीट हमारे पास ओपन हो जाएगी। आगे वो कहता है कि हर विंडो का जो डेस्कटॉप अलग होता है। ये विंडो 10 है, अगर किसी की विंडो 7 की हुई है तो वो विंडो के स्टार्ट पर माउस से क्लिक करने के बाद प्रोग्राम पर थोड़ी देर माउस रखें तो एक मेन्यू खुलेगा। उस मेन्यू में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करें तो एक्सेल प्रोग्राम खुल जाएगा। आगे है एक्सेल प्रोग्राम बंद करने का तरीका। एक्सेल प्रोग्राम बंद करने से पहले तमाम खुली फाइलें महफूज कर ली जाती हैं, यानी जितनी फाइलें हैं जो अपनी खुली हुई हैं उसकी पहले महफूज की जाती हैं। महफूज करने का तरीका आगे है, वो हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कहता है कि फिर फाइल मेन्यू में क्लोज एग्जिट कमांड से प्रोग्राम बंद कर लेते हैं। हमारे बाएं तरफ ये फाइल का ऑप्शन है, फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है क्लोज नीचे, ठीक है, या क्लोज या एग्जिट लिखा होगा, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये शीट जो है ये बंद हो जाएगी। एक्सेल प्रोग्राम को बंद करने के लिए शॉर्टकट जो की है वो Alt+4 है। Alt+F4 आप क्लिक करेंगे तो ये शीट ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसके बाद है एक्सेल शीट को महफूज करने का तरीका। एक्सेल शीट को महफूज यानी कि सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में सेव कमांड से शीट को सेव किया जा सकता है। यहाँ पर फाइल पे जाएं, फाइल में ये ऑप्शन है सेव, इस पर आप क्लिक करेंगे तो शीट को आप सेव कर सकते हैं। या फिर एक्सेल शीट को महफूज करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+S दबाएंगे तो भी आप इस शीट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद है वर्कशीट। एक्सेल में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्कशीट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास जो खुली हुई है ना शीट, इसे क्या कहते हैं, वर्कशीट। जहाँ पे हम काम करें उसे क्या कहते हैं, वर्कशीट कहा जाता है। एक फाइल में एक से ज़्यादा वर्कशीट रखी जा सकती हैं। एक ही वक्त में इन तमाम वर्कशीट में डाटा तहरीर और तब्दील किया जा सकता है। यानी कि ये हमारे पास ये फाइल है, इसमें कितनी खुली हुई हैं, 3 फाइलें खुली हैं। एक से ज़्यादा आप शीट इसमें रख सकते हैं और हर शीट में आप एक दफ़ा तब्दीली भी कर सकते हैं। ये शीट जहाँ मौजूद होती है उस जगह को शीट टैब कहते हैं। ये शीट जहाँ पर मौजूद है इसे क्या कहते हैं, शीट टैब कहा जाता है। और जिस शीट में काम किया जा रहा है उसे एक्टिव शीट, जहाँ पे यहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसे हम एक्टिव शीट कहेंगे। इन शीट का नाम शीट 1, शीट 2 होता है। इसके नाम को तब्दील भी कर सकते हैं। नीचे हमारे पास शीट टैब में 4-5 खुली हुई हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इस शीट को आप राइट क्लिक करेंगे माउस से तो ये रीनेम का बटन आ रहा है, जहाँ पे जाके आप इसको आप अपनी मर्ज़ी से नाम भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्कबुक। एक्सेल में वर्कबुक एक फ़ाइल को कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा शीट्स होती हैं। इन मुख्तलिफ शीट्स में मुख्तलिफ या एक जैसी नौइयत का डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। नई फाइल या वर्कबुक का फ़र्ज़ी नाम बुक 1 होता है। जब भी आप नई फाइल खोलेंगे उसे सेव करेंगे, ऊपर आपके पास जो दिखा हुआ यहाँ पर ये बुक 1 के नाम से आपको ज़ाहिर करेगा। ये टाइटल बार कहा जाता है, जहाँ पर बुक 1, यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। फाइल के ऊपर टाइटल बार पर दिखाई देता है। जब वर्क को महफूज सेव किया जाता है तब ये उस फाइल का नाम बुक 1 ज़ाहिर करता है जो हम सेव करते हुए तहरीर करते हैं। उसके बाद एक्सेल लाइनें हैं। एक्सेल शीट में रोज़ की जो तादाद है वो 10,48,576 है। हर लाइन की जो ऊंचाई है 15 हाइट, जिसे पिक्सल कहा जाता है, 15 पिक्सल है। इसमें तब्दीली की जा सकती है। इन लाइनों को रोज़ कहा जाता है। हिसाबी नंबर पर 1, 2, 3 ये साथ में जो लिखी हुई हैं, ये 1, 2, 3 इस हिसाबी तौर पर ये एक्सेल लाइनें बनी हुई हैं हमारे पास, ठीक है। ये जितने भी ये लाइनें बनी हुई हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इनको रो हेडर कहते हैं। तहरीर लिख कर इंटर दबाने पर सर्कल कर्सर खुद ब खुद नीचे वाले सेल में मुंतकिल हो जाता है। यानी कि तहरीर लिखी हम लिखेंगे, ठीक है ना, इसको हम इंटर दबाएंगे, खुद ब खुद नीचे वाले सेल में ये चला जाएगा। उसके बाद है सेल की तहरीर ऊपर वाले बने फार्मूले में देखी जा सकती है। जहाँ पे हम कोई भी तहरीर लिखेंगे तो ऊपर वाला ये फार्मूला जो बार है यहाँ पे वो तहरीर लिखी जा रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं। उसके बाद सेल की तहरीर में तब्दीली के लिए सेल में कर्सर रखकर डबल क्लिक करने पर भी की जा सकती है। यानी कि ये हमारे पास जो हमने लिखा है उसे हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर माउस से डबल क्लिक करेंगे तब भी चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जाकर आप F2 का बटन दबाएं तब भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है सेल की फॉर्मेटिंग से इसकी तहरीर और बैकग्राउंड को कलर और इर्द गिर्द बार्डर लगाया जा सकता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद रो के बारे में, ये ऑप्शन एक्सेल के फॉर्मेट मेन्यू में मौजूद है। यहाँ ये कहता है कि फॉर्मेट
फॉर्मेट मेन्यू ये खड़ा हुआ है। यहाँ पर इसमें सारे ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले रो का यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी मदद से एक से ज़्यादा सतरों की ऊंचाई को ज़्यादा या कम किया जा सकता है। इसके अलावा इनको छुपाया भी जा सकता है। इसके मुख्तलिफ ऑप्शन, सबसे पहले हाइट। हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएँ तो यहाँ सबसे पहले रो हाइट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जिस सतर में कर्सर रखा होगा या जिन रो का ब्लॉक बना होगा उनकी ऊंचाई सेट की जा सकती है। नॉर्मल ऊंचाई जो है वो 15 पिक्सल है। जैसे हमने यहाँ पर कोई चीज़ हमने क्लिक की, ठीक है। अब इसकी हमने क्या करना है, इसकी जो चौड़ाई है उसको बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम उसी वहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाएँगे, रो हाइट है। पहले नॉर्मल कितनी है, 15 पिक्सल, इसको हम कर देते हैं 30, ठीक है। 30 करके ओके करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, उसकी रो की हाइट ज़्यादा हो गई। अब इसको हम वापस ले आते हैं, ठीक हो गया। आगे वो कहता है यहाँ पर ऑटो फिट आ जाता है, ठीक है। अगर वापस आप ले जाना चाहें तो वहाँ पर जाकर रो के हार्ट पे यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। या फिर आगे कहता है ऑटो फिट, सिलेक्टेड शुदा रो या उसकी सतर ऊंचाई लिखाई के साइज़ के मुताबिक सेट करना, यानी कि जो आपने लिखा हुआ है उसकी लिखाई के मुताबिक आपने सेट करना। तो यहाँ उसी पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाएंगे, ऑटो फिट रो पर आप क्लिक करेंगे तो ये वापस उसी अपनी हालत में आ जाएगा जहाँ वो पहले था, या फिर लिखाई के मुताबिक ओके हो जाएगा। उसके बाद है हाइड, जिस सतर या रो में कर्सर मौजूद होगा या सिलेक्ट की गई एक या एक से ज़्यादा सतरों को छुपाया जा सकता है, उसके बारे में कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पर किसी हम जो लाइन को छुपाना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास जिस 61 और 62 है, अब हम 62 को छुपाना चाहते हैं। अब उसी लाइन पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड लिखा हुआ है, अनहाइड, ठीक है। हाइड पे जाके रो हाइड करेंगे, रो हाइड करेंगे तो हमारे पास वो 61 और 62 वाला जो ऑप्शन है वो छुप गया है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, हाइड कहते हैं, ठीक हो गया। आगे वो कहता है अनहाइड, अनहाइड में क्या कहेगा, अब इस ऑप्शन में हाइड शुदा सतरें ज़ाहरी हालत में ला सकते हैं। इसके लिए हाइड की सतरों के ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन का ब्लॉक बनाना है, तो ये अनहाइड हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 62 वाला ऑप्शन नहीं है, इसको हम लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला 61 और 62 को हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है हाइड अनहाइड हाइड, और आगे हम जाएंगे अनहाइड रो पे, अनहाइड रो पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास ऑप्शन दोबारा फिर वापस आ जाएगा। ये सतर था, इसके अंदर हमने हाइट पढ़ी है, ठीक है। सतर, इसमें रो हाइट हमने पढ़ी है, ऑटो रो पढ़ी है, उसके बाद हाइट अनहाइड पढ़ा है। अनहाइड में हाइड और अनहाइड रो आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल के कॉलम आ जाते हैं। एक्सेल के कॉलम में क्या है कि एक्सेल शीट में कॉलमों की जो तादाद है 16,384 है। हर कॉलम की जो चौड़ाई है वो 8.43 उसकी विड्थ है, यानी कि पिक्सल की है, जिसमें तब्दीली भी की जा सकती है, ठीक है। इन कॉलमों को अंग्रेज़ी हर्फ जो होता है ABC की ज़ाहिर किया जाता है। ये ऊपर जब देख ABC लिखा हुआ, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहा जाता है। Z कॉलम के बाद कॉलमों के जो नाम है वो ABC AC के नाम से आगे जब बात जाते रहेंगे ना, ठीक है। यहाँ पर Z तक हम पहुँचेंगे, उसके नाम आगे उसको चेंज होते जाएंगे, A के साथ AB AC, ये इनके नाम हैं जिसे हम कॉलम कहा जाता है। उसके बाद हम कॉलम के बारे में मुकम्मल पढ़ते हैं। ये कमांड एक्सेल के फॉर्मेट मेन्यू में मौजूद है। यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे तो एक्सेल मेन्यू में ये कॉलम के बारे में बता रहा है, वही पीछे जो हमने रो के बारे में पढ़ा था वही चीज़ है। इसकी वजह से कॉलम की चौड़ाई कम या ज़्यादा की जा सकती है। इसके अलावा कॉलम को छुपाया या ज़ाहिर किया जा सकता है। इसकी मज़ीद ऑप्शन, सबसे पहले हमारे पास विड्थ है, जिस कॉलम में कर्सर रखा होगा या जिन कॉलम का ब्लॉक बना होगा उनकी चौड़ाई कम या ज़्यादा की जा सकती है। यहाँ पर हमने कर्सर रखा, ठीक है। अब इसकी ब्लॉक की चौड़ाई हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे तो कॉलम विड्थ में जाएंगे, पहले कितनी है, नॉर्मल 8.43। अब यहाँ हम लिख देते हैं 12 लिखेंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई, ठीक है। अगर इसी तरह इसको हम वापस ले जाना चाहते हैं तो आगे वो कहता है ऑटो सिलेक्शन है, सिलेक्टेड शुदा रो या सतर की ऊंचाई लिखाई के साइज़ के मुताबिक करना। अब यहाँ पर या नॉर्मल पर जा सकते हैं, यहाँ पर लिखा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर ऑटो कॉलम लिखा हुआ है, ऑटो फिट, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर हम लिखते हैं ये चीज़, अब इसके मुताबिक आपको कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पे ऑप्शन जाते हैं, कॉलम विड्थ, ऑटो कॉलम विड्थ है, ठीक है ना। ये देखिए, अब जितना आपने लिखा होगा उतनी ही वो ऑटो आपको बता देगा। उसके बाद है हाइड अनहाइड। हाइड इस कॉलम का कर्सर मौजूद होगा या सिलेक्ट किया होगा या एक से ज़्यादा कॉलमों को छुपाना हो तो ये हम क्या करते हैं, ये एक ऑप्शन है, हम इसके ऑप्शन को हम छुपाना चाहते हैं तो एक के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ हाइड कॉलम है तो हाइड कॉलम हम ओके करेंगे। आप कंट्रोल 0 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल 0 से कर सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल, ठीक है। हाइड अनहाइड के बारे में उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास हाइड एंड हाइड का ऑप्शन आ जाता है। इसमें हमने क्या करना है,
यहाँ लिखा हुआ हाइड, जिस कॉलम में कर्सर मौजूद होगा या सिलेक्ट किया गया एक या एक से ज़्यादा कॉलमों को छुपाना हो तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर उसी जो कॉलम है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे, हाइड अनहाइड करेंगे, यहाँ पर हाइड कॉलम है, ठीक है। हाइड कॉलम में क्लिक करेंगे या कंट्रोल 0 से भी आप कर सकते हैं। हाइड कॉलम क्लिक किया तो हमारे पास ये छुप होगी, ठीक है ना। ABCDE का जो लफ्ज़ है हमारे पास जो कॉलम है वो छुप जाएगा, ठीक है। आगे F आ गया, ठीक है। अब इसको अनहाइड करना है। अब इस ऑप्शन में हाइड शुदा कॉलम जारी हालत में ला सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हाइड की हुई कॉलमों के पिछले अगले कॉलम का ब्लॉक बनाना है। उसके अगले और पिछले ब्लॉक दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से हाइड अनहाइड के ऑप्शन में आगे फिर ऑप्शन दिए हुए हैं अनहाइड कॉलम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन वो कॉलम वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताता है कि स्टैंडर्ड विड्थ वर्कशीट के हर कॉलम के लिए स्टैंडर्ड चौड़ाई में तब्दील करना होता है, स्टैंडर्ड चौड़ाई होती है। उसके बाद एक्सेल सेल के बारे में क्या आता है कि एक्सेल प्रोग्राम में लाइनों और कॉलमों के मिलने से जो बॉक्स बनता है उनको सेल कहते हैं। ये हमारे पास जो हम क्लिक करते हैं यहाँ जो बॉक्स बन रहा है, लाइनों और कॉलमों के जो मिलने से जो बॉक्स बनता है उसे क्या कहते हैं, एक्सेल सेल कहा जाता है। हर सेल का शीट में एड्रेस होता है, इसका एड्रेस होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वह देखें एड्रेस शीट में हमारे पास E90 नाम के बॉक्स में E90 आ रहा है, तो ये इस बॉक्स का नाम है। जहाँ पर क्लिक करेंगे उसका नाम जहाँ पर वाज़िया हो जाएगा, ठीक है, जिसे सेल कहते हैं। और ये एड्रेस ऊपर वाले बने फार्मूले के बाएं जानब नाम बॉक्स में ज़ाहिर होता है, जहाँ पर ज़ाहिर हो जाता है। मसलन अगर कोई सेल F कॉलम के नीचे, वो एग्जांपल दे रहा है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। F कॉलम के नीचे 10 नंबर लाइन के सामने हो तो उसका F10 सेल कहलाएगा, यानी कि F10 है हमारे पास, ये F है, ये कॉलम में जहाँ पर हम जाते हैं 10 वाली रो पे, ठीक है, जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं ये वाले, ये देखो नाम क्या लिखा हो F10, ठीक है। आज का लेक्चर एंड होता है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी।